नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सोमपाल वर्मा आपके अपने जागरूक युवा चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम पहुंचे हैं गांव कलिंगा के अमरूपाना में जो बाबा मोनी देव जी मंदिर के पास में जो अभी एक नई जो गौ चिकित्सालय का उद्घाटन किया गया है। सबसे पहले जो यहाँ पे युवा जो कार्य करते हैं, जो गौओं की देखभाल करते हैं या फिर उनके लिए चारे का प्रबंध या फिर जो ये व्यवस्था की गई है उसमें किसका सहयोग रहा है उसके बारे में, और या फिर जो इनके बारे में जो चिकित्सालय है उसमें कोई डॉक्टर अवेलेबल है या फिर ये ही प्राथमिक चिकित्सक जो यहाँ पे युवा जिनके बारे में हमने पता किया था, हम उनसे बात करेंगे। और यहाँ के जो अभी जो गौ चिकित्सालय जो खोला गया है उसके बारे में हम बात करेंगे और उनकी क्या कुछ गांव के सरपंचों के लिए या फिर जो समाज सेवी हैं या जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे उनकी किस प्रकार कोई रिक्वेस्ट है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आइए हम सबसे पहले जो यहाँ पे हमने जो सुना था कि भाई जो राहुल नाम से एक लड़का है जो जिसने यहाँ पे इस शुरुआत के बारे में जिक्र किया था, और बारी बारी उसके जितने भी साथी युवा हैं जिनकी इतनी अच्छी सोच है उसको भी लेके साथ में चले, उनके भी हम नाम इनके मुंह से पूछना चाहेंगे कि भाई कौन कौन आपका सहयोग करते हैं और किस प्रकार से यहाँ पे कौओं के बारे में जो सेवा की जा रही है उसके बारे में हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले सभी भाइयों को हाथ जोड़ के जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई जो मेरे युवा साथी हैं इनकी मदद से हमने छोटा सा कार्यक्रम किया है जिसमें हम गोश्त जो गाय हैं गांव से उठा के लाते हैं। ग्राउंड लेवल का ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। गाय लाते हैं, कोई बेसहारा है, घर वाले नहीं लाते हम, स्पेशल बेसहारा के लिए है। और गाँव हमारा सहयोग कर रहा है। गाँव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं, सरपंच साहब हैं और भी हैं, वो हमारा सहयोग कर रहे हैं। और आने वाली 1 तारीख को यहाँ पे हवन का कार्यक्रम है। मैं हाथ जोड़कर उसे ये विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पहुँचे। और भाई तो आप राहुल भाई जैसे बता रहे कि यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसकी जो भूमिका है, रूपरेखा है, कैसे आपके मन में आया, क्या फिर किसके सहयोग से आपने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि हर एक कार्य के पीछे किसी ना किसी का हाथ होता है, जैसे इंस्पिरेशन होता है कि भाई किससे आप प्रेरित हुए हो। तो आपने कभी कोई ऐसी सिचुएशन देखी हो किसी गौ माता की या फिर कोई भी ऐसा बैल देखा आपने, तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से उसके बारे में बताइए सबसे पहले। सबसे पहले भाई सोमपाल हमने गांव घर से ही शुरू किया था। 2 ढाई साल हो गए इसको करते करते, हम घर से ही कर रहे हैं। मेरे साथी थे, बिंटू है, नवीन है, हम 4-5 थे युवा जो जुड़े हुए थे। फिर हमने इसको देखा कि भाई गांव में जो गाय हैं बेचारे बीमार है, उसको कोई संभालता नहीं है, ये नहीं है, ये भी कुछ जीव है यार। और कुछ थोड़ी ही इनको हमने, हमारे दिल के अंदर थोड़ी दया आई। हमने सोचा कुछ जगह दी जाए जिनके लिए, घर पे तो काम चलेगा नहीं इससे। तो हमने इस जगह के लिए पहले पंचायत की, गाँव को इकट्ठा किया, गाँव ने हमें ये ज़मीन हमें दी है। फिर बाद में आके हमने ये रूपरेखा तैयार की इसकी। तो अभी आप क्या कहने का मतलब ये है जो आपने खोला है, अभी कुछ लोगों की जो भ्रांतियाँ थी जैसे कि हमने भी सुना है कि भाई ये गौशाला है, लेकिन आपका कहने का मतलब ये है जो जो भी बीमार हैं, पीड़ित हैं या फिर कहीं से चोटग्रस्त हैं, उनको यहाँ पे लाके आप ट्रीटमेंट करते हो। हाँ, ये भ्रांति मैं दूर करना चाहता हूँ गाँव वालों की और दर्शकों की। ये कोई गौशाला नहीं है, ये एक चिकित्सालय है। गौशाला बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। अगर गाँव गाँव के सरपंच है या मुखिया जो चलाना चाहेंगे ना, हम सहयोग करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, उसमें भी साथ देंगे अपना। लेकिन वो आगे आएँ, पहल करें। अभी आपके पास कितने ऐसे जो गाय हैं जो अभी आप उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर आप उनका रख रखाव कर रहे हैं? अभी हमारे पास 13 से 14 गाय हैं। एक गाय है जिनमें, और बाकी छोटे बच्चे हैं। एक अभी लाचार है, वो चल फिर नहीं पाती है। कुछ है जो ठीक हो चुके हैं बीमारी से। गाय हमारे पास एक गंगा नाम है उसका, उसने अभी 2 बच्चों को जन्म दिया था, दोनों की मृत्यु हो गई। तो उसका इलाज चल रहा है, उसकी दवाई पानी टाइम से चल रही है। गाँव हमारा सहयोग कर रहा है, बहुत अच्छा सहयोग कर रहा है गाँव के द्वारा हमारा। तो आप जैसा कि अभी बता रहे थे कि भाई अभी आने वाले टाइम में 1 तारीख को हाँ जी, हाँ यहाँ जी। पे हवन का जो प्रोग्राम आप बता रहे हो, उसकी जो हमारे दर्शक देख पा रहे हैं या फिर आपके ग्रामीण जो भी देख पा रहे हैं वो इसमें शरीक हों, तो उसके लिए आपने कोई ऐसा कोई कार्ड वगैरह निकलवा है या फिर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के नहीं, माध्यम से आएंगे, या उसके बारे में आप टाइम टेबल और क्या रूपरेखा रहे उसके बारे में बताइए। हमने ऐसा कोई कार्ड नहीं छपवाया भाई सोमपाल। हम सबको घर घर जाके हाथ जोड़ के उनको आने के लिए बोलेंगे, आमंत्रित करेंगे कि यहाँ पर आओ। ये तो गांव गांव राम का काम भाई, कोई अकेला कर नहीं सकता। और हम टेंट की व्यवस्था है, हवन वगैरह सब कुछ यहीं पे हो जाएगा। कार्ड वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं भाई सोमपाल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गाँव अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए ये मैं राहुल भाई का मेरे चैनल के माध्यम से या फिर जो जागरूक दर्शक हैं हमारे, उनकी तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आने वाले टाइम में यदि ऐसे आयोजन यहाँ पे होंगे तो उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। और अब मैं इससे हटके एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ राहुल भाई, कि आपने जो ये कार्यक्रम शुरू किया है उसमें
जो ये सभी जो देख पा रहे हो आप, अभी मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि भी सभी को दिखा दीजिए, जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो भी युवा हैं, वो इसके अंदर। अभी मैं जो पूछना चाह रहा हूँ कि भाई अभी आपने जो ये कार्य शुरू किया, उसमें आपको किस प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है या फिर किसी प्रकार की कोई आपको कमी महसूस हो रही है, उसके बारे में बताइए। ये तो भाई दिक्कत तो आती है, गाँव में सभी तरह के लोग हैं, कुछ अच्छा कहने वाले भी, बुरा कहने वाले, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हमको अच्छा लगता है तो हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हम सेवा कर रहे हैं, कोई बुरा बुरा काम नहीं कर रहे, कोई नशा नहीं कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें अंदर से ये नहीं लगता कि हम गलत काम कर रहे हैं, फिर हमको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हम गौ माता के लिए कर रहे हैं, हम किसी से डरेंगे नहीं इस बात को लेके। कोई गंदा काम नहीं है हमारा, ये सेवा भाव है और सेवा ही कर रहे हैं। तो जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं, यहाँ पे आवारा पशु भी घूमते हैं, तो जो गाय हैं उसके बारे में अभी जो मुनियादी भी कराई जाती है, तो आप उसके बारे में बता दीजिए कि भी किस प्रकार से जो गायें हैं या फिर जो बैल हैं, उनको यूज़ करके, यानी कि उनको जब तक उनमें जान रहती है तब तक यूज़ किया जाता है, उसके बाद छोड़ दिया जाता है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये हमारे गाँव की बहुत बड़ी कमी है। सरपंच हो या मुखिया हो, कोई भी गणमान्य व्यक्ति है, उनको इसके लिए कठोर कदम उठाने चाहिए। जो बैल हैं या गाय है, जब तक दूध देती है तब तो उसका यूज़ करते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। हम जो गाय या बैल यहाँ पे घूम रहे हैं, उनको भी चारा डालते हैं। जितना हमसे हो सकता है ना, उतना हम करते हैं भाई। लेकिन गाँव को भी कुछ सोचना चाहिए। ये बहुत गंभीर समस्या है ये। तो जैसा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से सुन पा रहे हैं भाई राहुल के विचार, उन्होंने जो इनकी जो शुरुआत थी उसके बारे में बताया, और यहाँ पे जो गौ चिकित्सालय जो खोला है उसके बारे में बताया। तो अभी मैं चाहूँगा कि जो हम आपको कवरेज दिखा रहे हैं, तो जो आपकी इसके बारे में जो बाद में कमेंट आएंगे, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा राहुल भाई एक बार अंदर जाके जो आपकी गाय है वो दिखा दीजिए, और आपको जो चिकित्सा कार्य करते हैं उसके बारे में अवगत करा दीजिए। अभी जो आप देख पा रहे हैं, अभी जो हम अभी अभी लेके आए इसको, जस्ट जो डिग्गी वाला स्कूल है ना अपना, वहां से उठा के लेकर आए खातियों के पास से। इसके जो आगे वाले पैर है ना, चल नहीं रही, 2-3 दिन हो गए, इसकी मालिश वगैरह चल रही है। भगवान की कृपा से जल्दी स्वस्थ होगी। ये जो देख पा रहे हो आप, अभी जो गाय हैं वो छोटी सी व्यवस्था के अंदर, अभी जो राहुल भाई से हम पूछ रहे हैं वो इसके बारे में बताएं भाई, ये किस किस तरह से किस प्रॉब्लम में थी। ये गाय और ये बच्चा हम 2 साल पहले लेके आए थे। अच्छा अच्छा। इसके पैर में दिक्कत थी, तो इसको ठीक किया, पट्टी वगैरह की। अब ये गाय प्रेग्नेंट थी, लेकिन कुछ दुर्भाग्य घटना हुई, उस वजह से इसने बच्चा डाल दिया पहले ही, 2 महीना पहले। अब इसका चल रहा है जो स्वास्थ्य उपचार वगैरह हम कर रहे हैं, जो हमसे हो रहा है। गाँव वाले भी हमारा साथ दे रहे हैं इस बारे में। तो मैं कैमरामैन से चाहूँगा अभी दिखा दीजिए, यहाँ पे जो भाई बता रहे थे कि भाई 13 गायें हैं जो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और यहाँ पे कोई भी बेसहारा और जो लाचार गायें होती हैं, जो इनके बच्चे होते हैं, जो किसी चोटग्रस्त हो जाते हैं या फिर बीमार होते हैं, उनको ये अपने जो साथी हैं उनकी सहायता से उठा के लेके आते हैं, और यहाँ पे उनको चलने फिरने के लायक और फिर दोबारा से अच्छी तरह से ज़िंदगी जीने के लायक बनाना इनका मकसद है, और उसको अच्छी तरह से दुरुस्त कर रहे हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि जो आप जो यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट करते हो वो किस माध्यम से कर रहे हो उसको दिखाना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम आपको जो कवरेज दिखाएं वो बिल्कुल पूर्ण रूप से रियल हो, और जो हम आपको दिखा रहे हैं ये एक धर्म का कार्य है। इसके बारे में बता दीजिए, या फिर गांव के जो गणमान्य व्यक्ति हैं या सरपंच हैं वो इसके बारे में क्या इसमें कर सकते हैं, या फिर कैसे किस प्रकार से इसमें बढ़ावा मिलना चाहिए, उसके बारे में बताइए। भाई और तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गांव वाले सहारा दें तो अच्छी बात है। ये टूट फूट है, बेसहारा पशु है ये, इनका सभी सहारा लगाना चाहिए। सभी लगाएंगे तो ही अच्छा है। ये टूट फूट है। तो ऐसा कोई माध्यम है, कोई बता पाया कि भाई इस गौशाला के अंदर जो ये गौ चिकित्सालय है, इसके अंदर कोई यदि इसमें डोनेशन देना चाहिए या फिर इसमें कोई किसी प्रकार की हेल्प करना चाहिए, तो क्या क्या माध्यम है भाई, या चारा है या फिर किस माध्यम से है, उसके बारे में बता पाएंगे आप। चारा डालो, अनाज डालो, चाहे कोई रोटी दो, रुपया दो, कुछ भी दो। इसमें जगह बनवा दो, जगह की शॉर्टेज है, इसमें तरपाल लगा रखे हैं, ठंड का ज़्यादा टाइम है। कोई जैसा भी सहयोग करना चाहे वो करो। तो जैसा कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा, पहले जो अभी जो सर बता रहे हैं उनके जो विचार हैं कि भाई यहाँ पे जो फिलहाल व्यवस्था है वो एक एडजस्टमेंट की वजह से की गई है भाई, ओनली मात्र जो इनका खुद का बजट था या फिर किसी वजह से इन्होंने एडजस्टमेंट की वजह, जो आप देख पा रहे हैं जो जो तिरपाल वगैरह इस तरह की व्यवस्था की गई है। कोई भी गणमान्य व्यक्ति, कोई भी समाज सेवी जो गौशाला या फिर इस तरह के जो दान करना चाहे या फिर यहाँ पे आके हेल्प करना चाहे, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस तरह के जो दान होते हैं वो बहुत बड़े दान होते हैं, और यहाँ पे जो मेन
इनका मकसद है कि भाई जो बेसहारा और आवारा पशु जो होते हैं उनको जो चोट लग जाती है या फिर बीमार हो जाते हैं उनको संभालने के लिए और उनको दोबारा से उसी पोजीशन में लाने के लिए इनकी मेहनत है। और अभी हम जैसे कमेंटमेंट कर रहे थे कि भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो इन जो गऊ हैं या उनके जो बच्चे होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे जो पूरी व्यवस्था की गई है उसके बारे में दिखा दीजिए। मैं कैमरामैन राहुल भाई, एक बार आप बता दीजिए इसके बारे में थोड़ा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सिरिंज वगैरह दवाई वगैरह हैं, ये भाई ये देखो दवाई वगैरह है सारी हमारे पास उपलब्ध है। जो फर्स्ट एड वाली होती है ना, ये गाय की है जो अभी आ रही है। ये पट्टी वगैरह अपने पास फर्स्ट एड का है मेन तो। और जो डॉक्टर हैं अपने संदीप हैं, संदीप भाई वो बहुत बढ़िया सहयोग कर रहे हैं हमारा। जैसा अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी जो गऊ हैं उनके लिए फर्स्ट एड यानी कि प्राथमिक चिकित्सा जो होती है उसके सारे माध्यम यहाँ पे अवेलेबल हैं। और जितना भी शुरुआत में जो युवा इकट्ठे होकर इन्होंने अपनी सोच को बदला और गायों के लिए एक बहुत बड़ा अच्छा धर्म का कार्य कर रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे जो अनाज है वो इकट्ठा किया हुआ है और ये सभी ने अभी तक तो आप देख पा रहे हैं जो भी यहाँ पे जो चीज़ें आप अवेलेबल देख पा रहे हैं इसमें मैं चाहूँगा कि भाई इसके बारे में जो अभी तक सहयोग आया है उसके बारे में बता दीजिए। राहुल भाई एक बार आप ये क्लैरिफिकेशन दे दीजिए कि भाई अभी तक आपके पास कोई किसी प्रकार से कोई सहयोग राशि आई है या नहीं आई है? ना आई है भाई साहब, राशि आई तभी तो इतना काम हुआ है, बिना उसके राशि बारे में आप जरूर अवगत करा दीजिए ताकि आने वाले टाइम में कोई भी और समाज सेवी है वो इससे इंस्पायर्ड हो और आने वाले टाइम में इस तरह की जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और भी दुरुस्त हो पाएँ। भाई बहुत से जो अपने गांव के जो अच्छे आदमी जिनकी सोच अच्छी उन्होंने भी दिया है। जैसे पिछले इलेक्शन का टाइम था तो दिनेश जी हैं और भी भाई थे, दिनेश जो अपने सरपंची में खड़े हुए थे, मंगतू भाई है और भाई वगैरह उन्होंने सबने दान दिया है। एक प्रधान है, प्रधान जी प्रधान वर्मा जो उनकी दुकान है, शॉप है, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया हमारा। उन्होंने 30 से 35 हज़ार के करीब हमारा सहयोग किया उन्होंने। तो जैसा कि आप राहुल भाई के विचार सुन पा रहे थे उनका कहने का मतलब ये है अभी इनका जो सहयोग किया हुआ है वो बहुत सारे जो समाज सेवी हैं उन्होंने ये शुरुआत कर भी दी है। लेकिन अभी जो आप देख पा रहे हैं मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि यहाँ की जो मेन जो हालात है अब तक जो आप सुन पा रहे थे कि भाई इसका शुरुआत कैसे हुई, क्यों किया गया या इनका जो मकसद है वो क्या था। तो अभी जो यहाँ पे व्यवस्था की गई है वो देखो पशुओं को रोकने के लिए किसी भी तरह से एडजस्टमेंट जो की गई है वो हम आपको बारी बारी दिखा रहे हैं। तो अभी जो विचार सुन पा रहे थे उनमें जो विचार एक ये थे कि भाई जो इनके लिए जो सर्दी का मौसम है उसके लिए थोड़ी जो इनको पशुओं को ठहरने के लिए व्यवस्था या फिर जो जगह की जो मेन व्यवस्था है उसके लिए जो समाज सेवी हैं उनको आगे बढ़ के या फिर जो भी पंचायत के मेंबर, सरपंच या बीडीसी कोई भी किसी भी तरह से किसी भी माध्यम से यहाँ पे आके आप सेवा कर सकते हैं। और जैसा कि राहुल भाई अभी आपको बता रहे थे कि भाई यहाँ पे कोई नहीं यहाँ पे जो 1 तारीख को हवन का जो प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे जो दर्शक देख पा रहे हैं तो 1 तारीख के यहाँ पे पहुँचने का कष्ट करें। जो युवा इकट्ठे होके बिल्कुल कोई भी निस्वार्थ भाव से यानी कि किसी भी प्रकार से कोई भी स्वार्थ नहीं है इनका और यहाँ पे आके अपनी सेवा दे रहे हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये जो गौ चिकित्सालय के बारे में अभी जो भाई राहुल भाई क्या नाम बता रहे थे गौ चिकित्सालय का? बाबा मुनिदेव गोवंश चिकित्सालय। बाबा मुनिदेव गोवंश चिकित्सालय जिसका नामांकन इन्होंने किया हुआ है। अभी इनका पहला जो हवन है वो होगा, उसके बाद कुछ इसके अंदर चेंजिंग भी होंगे और आने वाले टाइम में ये एक धर्म का काम है। तो जो भी हमारे दर्शक हैं या फिर कोई भी कहीं से जो देख रहा है, आपको कहीं भी इस प्रकार से कोई बीमार गाय या कोई भी बच्चा आपको दिखाई दे तो मैं राहुल भाई का नंबर यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, उस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो। हमारा नंबर भी फ्लैश रहता है तो आप हमसे ही बता सकते हो। तो हम राहुल भाई को या फिर जो इनकी टीम है, युवा है, उनको भी अवगत कराएंगे और तुरंत प्रभाव से उनको उठा के उसका समाधान किया जाएगा। तो हम यहाँ पे पहुँचे थे और हमने आपको ये एक धर्म के नाम की कवरेज और युवाओं की जो इंस्पिरेशन न्यूज़ जो आपको दिखाई। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये न्यूज़ पसंद आएगी। यदि आपको हमारी ये कवरेज अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।